हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। मतलब आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारा भारत, राइट, इंडिया की अगर हम लोग बात करें उसकी ग्रोथ स्टोरी, तो आप सभी लोगों को पता है बहुत ही कमाल के हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आने वाले समय में यही ग्रोथ स्टोरी कई गुना तक यहाँ पे बढ़ने वाली है, राइट। अगर आप बिलीव करते हो कि इंडिया की ग्रोथ ज़बरदस्त बढ़ने वाली है तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना। अगर आपका सवाल का जवाब ही नो है तो फिर आप शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगा रहे हो? बहुत ही सिंपल सा गणित है। मैं तो पर्सनली बिलीव करता हूँ इंडिया की ग्रोथ बहुत शानदार रहेगी। आने वाले नेक्स्ट 10, 15, 20 साल कोई ऐसा देश नहीं होगा मतलब इंडिया की जो ग्रोथ होगी ना उसको मैच कर सके, राइट। ये मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका। हमारा जो देश है मिड कैप क्वालिटी का रिटर्न यहाँ पे देने के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त है। मिड कैप क्वालिटी का रिटर्न मतलब धमाकेदार रिटर्न्स देता है, राइट। सो उस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड अगर इसके ऊपर अगर आपका भरोसा है, आप शेयर मार्केट में ज़रूर पैसा यहाँ पे लगा सकते हो। और कुछ ऐसा ही डेटा अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड बिलीव मी दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, मैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन लिख के बोल रहा हूँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म, राइट। लॉन्ग टर्म की स्टोरी की बात करें तो यस, इंडिया की जो ग्रोथ है दोस्तों, तेज़ी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही शानदार तेज़ी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में ज़रूर देखने को मिलेगी। अभी लॉन्ग टर्म मतलब क्या? अभी कुछ लोग छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो क्या करते हैं, कल जाके देखेंगे। मान लीजिए कल के दिन भी ऐसा ही बाजार थोड़ा सा लाल निशान में गिर गया तो बोलेंगे सर आपकी तूफानी तेज़ी किधर चली गई? अरे तूफानी तेज़ी की बात हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें, अभी जैसे कि 5 साल का डेटा मैं आपके सामने रख दूँ तो कोविड में भी वीडियो बना के आपको बताया था कि नहीं कि ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है। ये कोरोना जैसे बहुत बार चीज़ें हो चुकी है, आप कुछ ही समय के बाद यहाँ पे देख लेना। तो तभी भी बहुत सारे लोग अरे नहीं बाज़ार तो अभी जाएगा सर 6,000, राइट। एंड बाज़ार जो गिरा था लगभग 10,000 12,000 से, उसको वापस 10-12,000 जाने के लिए कम से कम 2025 आएगा, ऐसी बातें चलती थी। आज हम लोग कहाँ पे खड़े आप देख सकते हो, राइट। तो यही चीज़ें होती है दोस्तों। अगर आपको पुराने वाले वीडियोस देखने, लिंक ऊपर आई बटन पे दिए है, आप जाके कमेंट सेक्शन भी चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि बाजार कितना नीचे था एंड आज बाजार कहाँ से कहाँ चला गया है। तो बाजार को कभी टाइम तो करना होता नहीं है, क्योंकि जब तेज़ी आती है तो आप गाड़ी को पकड़ ही नहीं पाओगे, इतनी रॉकेट की तरह तेज़ी यहाँ पे होती है। एंड ऐसी तेज़ी आपको भविष्य में बहुत ही लंबी अवधि में भी ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों बहुत सारे लोग ये सोचेंगे भी सर कि आप ऐसा, मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या है ऐसा बोलने का, कि ऐसे भविष्य की अगर हम लोग बात करें तो इतनी ज़बरदस्त तेज़ी, मतलब क्या होने वाला है ऐसा? तो दोस्तों ऐसा ही कुछ डेटा अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो आप देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि बीच में कोविड देखने को मिला था। एंड कोविड के चलते दोस्तों कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हम लोग को होती हुई देखने को मिली है, खास करके टेक्नोलॉजी, राइट। टेक्नोलॉजी को इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत सारे बिजनेस अभी आप देख सकते हो ऑनलाइन जाते हुए देखने को आप मिल रहे हैं, राइट। क्योंकि कोविड के चलते आपको पता ही है कि फिजिकली थोड़ा सा लोग यहाँ पे डिस्टेंस बनाकर यहाँ पे चलते थे, राइट। सोशल डिस्टेंसिंग चलती थी, तो जिसको भी बिजनेस करना था, किसी भी प्रकार का बिजनेस क्यों ना हो, तो वो ऑनलाइन बिजनेस करता था। एंड इसी चीज़ के चलते ऑनलाइन की जो पावर थी दोस्तों, टेक्नोलॉजी की जो पावर थी, वो हर किसी के सामने हम लोग को आते हुए देखने को मिले, क्योंकि इसके चलते आप और ओवर द इंडिया अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड इसी चीज़ के चलते लोगों का बिजनेस ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिला। उसी के साथ साथ लोगों की आमदनी बढ़ती हुई देखने को मिली। एंड ये डेटा तो मैं मल्टीपल टाइम आपके सामने प्रेजेंट कर चुका हूँ कि हमारा जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है 2023 में रॉकेट की तरह बढ़ते हुए देखने को मिला है। 16.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, इतना ज़बरदस्त कमाई। मतलब टैक्स से कमाई मतलब क्या, कि जब आपकी आमदनी बढ़ती है तो आपका टैक्स का कलेक्शन भी सॉलिड यहाँ पे हो जाता है। देन उसी प्रकार के अगर हम लोग बात करें तो जीएसटी का भी कलेक्शन अगर आप देखोगे तो रॉकेट की तरह हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये चीज़ें साफ साफ दर्शाती है कि लोगों की आमदनी बहुत कई गुना तक हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अभी अगर आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपको ऑब्वियसली जो आया हुआ पैसा है वो क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों बेसिक ऑप्शन हर किसी के दिमाग में क्या आ जाता है कि वो बैंक में पैसा रखता है। एंड बैंक में सेविंग में रखोगे तो थोड़ा सा ही ब्याज मिलेगा, तो वो बेसिक क्या कर लेता है, एफडी कर लेता है, राइट। एंड एफडी करना कोई गलत बात यहाँ पे नहीं होती है। एफडी में आपको एवरेज कितना मिलता है, अभी जो एफडी के रेट्स देखने को मिल रहे हैं आपको 7, 7.5, 8%, कुछ केसेस में
वो टेम्पररी बेसिस के हिसाब से, राइट, क्योंकि हम लोग को लगातार रेट हाइक होते हुए देखने को मिले हैं, इतने ज़्यादा हायर लेवल पे नहीं होते, वापस सारी चीज़ें नॉर्मल यहाँ पे होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो मोटा मोटे एफडी के रेट्स कितने होते हैं, 5%, 6% के आसपास, राइट। एंड दूसरा ऑप्शन कौन सा होता है, अगर किसी को इन्वेस्ट ही करना है तो वो सोचता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं करके, बट खुद से शेयर मार्केट में निवेश करना इतना इजी नहीं होता है, तो लोग म्यूचुअल फंड का यहाँ पे सहारा लेते हैं। सो दोस्तों यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि लोगों में अभी फाइनेंशियल जो अवेयरनेस है दोस्तों, वो बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें, अभी लोगों को पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। पहले अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि एक सिक्के में आपको एक पूरा एप्पल मिलता था। अभी अगर देखा गया, अगर आपको पास ऐसे ही 7 सिक्के भी होंगे तो भी पूरा एप्पल नहीं आएगा, एप्पल का कुछ पार्ट ही आएगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जा रही है, राइट। कुछ समय पहले आप देख लेना कि 10 साल पहले, 15 साल पहले जो चीज़ें, मतलब 10 रुपये में जो चीज़ें आज के दिन आप लोगों को मिलती है, क्या वही चीज़ें 10 रुपये में आपको मिलती है? नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि महंगाई हो रही है। सो ये जो फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, या फिर रूल ऑफ 72 की अगर मैं बात करूँ, कल के दिन या फिर परसों के दिन ही मैंने इससे रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें सिखाई थी, तो इससे रिलेटेड भी लोगों को ये बेसिक फाइनेंस की जो गणित है वो समझ में यहाँ पे आ रहा है। तो इसके चलते लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेटर रिटर्न पाने के लिए या फिर एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है, राइट। म्यूचुअल फंड की बात करें, इंडेक्स फंड की बात करें, वहाँ पे जो रिटर्न यहाँ पे मिलते हैं, एवरेज अगर हम लोग बात करें तो 10 या फिर 12% के आसपास रिटर्न यहाँ पे मिल जाते हैं, एंड वो इन्फ्लेशन को बीट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड ऐसा ही डेटा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक डेटा हमेशा प्रेजेंट हो जाता है मंथली वाइज, जो कि एम्फी प्रेजेंट करता है। एम्फी मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। एंड दोस्तों यही डेटा अभी रिलीज यहाँ पे हो चुका है। कौन सा? मार्च मंथ का डेटा। सो मार्च मंथ में आप देख सकते हो दोस्तों, पहली बार 14,000 करोड़ का SIP हम लोग को यहाँ पे होते हुए देखने को मिले, वो भी सिर्फ इक्विटी में, राइट। हम लोग बाकी फंड्स की तो बात ही नहीं कर रहे, डेट फंड्स की या फिर अदर फंड्स की हम लोग बात ही नहीं कर रहे, प्योर इक्विटी की बात करें तो कितना, लगभग 14,500 करोड़ के आसपास का सिर्फ मार्च मंथ में इन्फ्लो आते हुए देखने को मिला है, वो भी इस टाइप के बोरिंग मार्केट में। जस्ट इमेजिन करके देख लेना। एंड म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले यूजुअली कौन होते हैं? हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं। हाईली प्रोफेशनल मतलब देखा गया तो मतलब ऐसे लोग जो कि अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंगेज्ड है, बिजी है, वो मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, SIP कर लेते हैं, राइट। तो उनको पता है फंड मैनेजर उनका पैसा अच्छी तरीके से निवेश कर लेगा, जब विड्रॉ करना है तो टैक्स एंड जो भी उनका कमीशन बनता है वो यहाँ पे वो दे देंगे, तो अच्छा खासा रिटर्न उनको मिल जाएगा, एंड एटलीस्ट FD से तो बेटर मिल जाएगा। तो इसीलिए आप देख सकते हो, ये बोलने की बात नहीं दोस्तों, एक ज़माना ऐसा था जहाँ पे SIP देखिए कितनी होती थी, 3,000 करोड़, 3,000 करोड़, 3,000 करोड़। अब गिन लो, मतलब कुछ सालों पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 3,000, 3,000, 3,000, 3 बार हो गया, फिर 4 बार, फिर 5 बार, ऐसा करके मतलब 5 बार अगर मैं 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो रफली 15,000 करोड़ हो रहा है कि नहीं। 5 महीने में 15,000 करोड़ आता था। कब की बात है? ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं दोस्तों, 2016-17 की हम लोग बात करें, कुछ ही समय पहले की, 4-5 साल पहले की हम लोग यहाँ पे बात करें। एंड अभी अगर आप चेक करोगे तो एक ही मंथ में कितना आ रहा है, 14,500 करोड़। जस्ट इमेजिन, 5 महीने का जो SIP होता था पहले, वो एक ही महीने में आ रहा है, राइट। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ रही है, एंड उसी के साथ साथ अवेयरनेस भी बढ़ रहा है फाइनेंस का। ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। ये जो बाजार आप लोग देख रहे हो ना, निफ्टी, 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले ये जो चलता था, कितना 6,000 7,000 चलता था, लोग मजाक ही उड़ाते थे कि इंडियन मार्केट 15,000 जाएगा। लोग हंसते थे ऐसा बोलने के बाद, बोलते कि पागल है क्या तू, 15,000, पहले यहाँ पे 8,000 ही गया तो भी बहुत है करके। आज हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, राइट। तो ये हमेशा याद रखना, थोड़ी बड़ी पिक्चर देखो। आप शॉर्ट टर्म देखोगे, कल के दिन जाके देखोगे लाल निशान और बोलोगे अरे अब तो तूफानी तेजी की बात करी। हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें दोस्तों, 5-5, 6-6, 7 साल जब आप होल्ड करते हो। राकेश झुनझुनवाला सर का नाम कोई 1-2 दिन में नहीं हुआ था, उनको लंबी अवधि तक होल्ड करना पड़ा था, तब जाके उन्होंने करोड़ों कमाए। और बनता है पैसा, बट टाइम देना पड़ता है। और आज आप देखिए दोस्तों कि एक टाइम पे जो 3-3 हज़ार करोड़ की SIP होती थी, वो आज 14-14 हज़ार करोड़ से भी ज़्यादा की SIP देखने को मिल रहा है। एंड ये लगातार सिग्निफिकेंटली बढ़ते जा रहा है। मतलब अगर आप चेक करोगे तो पहले कितना होता था, इसी साल के फाइनेंशियल ईयर 23 की अगर हम लोग बात करें, 11,000 के आसपास होता था, फिर 12,000 हो गया, फिर 12,200, बढ़ते बढ़ते आप देखिए धीमे धीमे करके 13,000 टाइटल आ गया कि पहली बार इंडिया में 13,000 करोड़ की SIP मंथली देखने को मिल रही है इक्विटी में। देन आप देख सकते हैं अभी पहली बार 14,000। सो आप सोच कर देख लेना नेक्स्ट 5 साल में कितना होगा। पहले यहाँ पे भी हम लोग ये ऐसे सोचते थे कि सिर्फ 3,000 की SIP होती थी,
तो आगे जाके ये बढ़ेगी क्या करके। आज आप देखिए कि कितना यहाँ पे बढ़ चुका है करके, राइट। तो ये पहले इम्पॉसिबल ही लगता है एंड बाद में आप देखिए कि मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया करके। सो ये चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा कि लोगों की आमदनी बढ़ रही है एंड मेजर फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रहा है कि हमें एफडी से यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न चाहिए, इन्फ्लेशन को बीट करना है। और जैसे मैंने आप लोगों को बेसिक बताया था कि रूल ऑफ 72, बहुत सारे लोग पहली बार यहाँ पे सुना, मैं तो शॉक हो गया। मुझे लगा कि बेसिक तो आपको पता ही होंगे कि सर ये रूल ऑफ 72 क्या है एंड सिर्फ 72 की हो। तो दोस्तों देखिए, रूल ऑफ 72 मतलब ये आपको बताता है कि अगर आप किधर भी पैसे रखते हो ना, आपको ब्याज मिलता है कि नहीं। किधर तो आपको 5% ब्याज मिलता होगा, किधर तो 4% मिलता होगा, किधर तो 10% मिलता होगा, राइट। सो जिस हिसाब से आपको ब्याज मिलता है और जितना आप प्रिंसिपल अमाउंट रखते हो, तो आपका पैसा डबल कब होगा, तो ये रूल ऑफ 72 आपको बताता है। कल के दिन ही मैंने इसके रिलेटेड आपको डेमो बताया था। चलो एक छोटा सा डेमो बताता हूँ। तो 72 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है कि आपने कहाँ पे पैसा लगाया। तो चलिए हम लोग एफडी में पैसा रखते हैं तो कितना मिलता है, 5-6% मिलता है रफली, मोटा मोटी। तो 72 डिवाइड बाई 6 अगर मैं करता हूँ इज इक्वल टू करूँगा तो कितना नंबर आ गया, 12। मतलब आपका पैसा जो भी आप एफडी में रखते हो वो 12 साल के बाद डबल होगा। आई नो कि बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, बट फिर भी टैक्सेशन को भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ। आप मोटा मोटी गणित समझिए कि 12 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, 11 साल लगेगा, 12 साल में आपका पैसा एफडी में डबल होगा, ठीक है। एंड वही अगर हम लोग शेयर मार्केट की बात करें, अगर हम लोग निफ्टी की भी बात करें, तो एवरेज रिटर्न कितना ग्रो होता है, 10 से 12% के आसपास। अगर हम लोग एवरेज भी अगर बात करें तो आप चेक कर लेना, 72 डिवाइड बाय 12 तो कितना होता है। मार्केट में इंडेक्स फंड में भी जाते हो तो मोटा मोटी 5-6 साल में आपका पैसा डबल होता है। वो डबल होने के बाद अगर आप वापस कंटिन्यू करते हो, सो जो पैसा ऑलरेडी डबल हुआ है वो पकड़कर और अगर आप आगे जाते हो तो उसका कंपाउंडिंग का और इम्पैक्ट मिलता है, राइट। यही आपने सुना होगा कि नहीं कि पहले मार्केट में 1 करोड़ बनाने के लिए जितना समय आप लोगों को लगेगा, राइट, उसके बाद जो 1 करोड़ मिलेगा ना वो उससे आधे समय में बनेगा, फिर उसके बाद 1 करोड़ उससे भी आधे समय में बनेगा, राइट। तो ये कंपाउंडिंग का फायदा यहाँ पे मिलता है। तो ये रूल ऑफ 72 हम लोग को यहाँ पे जिन जिन लोगों को पता है, सो वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में यहाँ पे पैसा रखते हैं, ताकि उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली उनको बेनिफिट ही यहाँ पे मिलने वाला है। मैं अगेन कह रहा हूँ, हम कोई एफडी के अगेंस्ट नहीं है, आप रख सकते हो यहाँ पे एफडी में, बट ये बेसिक चीज़ें जिन जिन लोगों को यहाँ पे पता है वो बेसिकली क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में हम लोग को पैसा रखते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते लॉन्ग टर्म में उनको पता है। देखिए शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीज़ें होगी, अभी कोविड जैसा एग्जाम्पल आपके सामने है, राइट। लोग रो रहे थे कि अरे मैं तो फंस गया करके, मैं तो बर्बाद हो गया यहाँ पे SIP करके फलाना ढिमकाना, और जिन जिन लोगों ने SIP बंद की, इतना बड़ा रिटर्न कमाने का मौका भी उनका चला गया। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप SIP भी यहाँ पे कर रहे थे, कंटिन्यू करते रहने का, ये मार्केट को देखने का नहीं कि मार्केट किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आपका SIP चलते रहना चाहिए। आपको इसका एडवांटेज मिलता है, आपको ज़्यादा इसके यूनिट्स मिलते हैं। बाजार में कुछ ना कुछ होता रहेगा, कभी बाजार जोरदार गिरेगा और जोरदार गिरेगा, फिर उतनी ही तेज़ी से वापस भागेगा, ये हमेशा होता रहता है। सो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। एंड इसलिए कहता हूँ दोस्तों, इंडिया की अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की स्टोरी की बात करें, मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मैं कल के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग लंबी अवधि की बात करें, अगर हम लोग 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की बात करें, तो इंडियन मार्केट का निफ्टी यहाँ पे नहीं होगा, कहाँ पे होगा आप इसका इमेजिन भी, मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, राइट। एंड इतनी तेज़ी के लिए मैंने आप लोगों को एक गोल्डन पॉइंट भी बताया। कौन सा गोल्डन पॉइंट, कि एक बार मार्केट को ज़ोरदार गिराया जाएगा, बड़े प्लेयर्स गिराएंगे मार्केट को, राइट, क्योंकि कमज़ोर रिटेल इन्वेस्टर पैनिक होके चले जाए, और उसके बाद जैसे कोविड की तेज़ी कैसे आई थी वैसे तेज़ी आएगी, राइट। सो इसीलिए ये सारी चीज़ों को मैं कवर करके यहाँ पे रख चुका हूँ। लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्यों हमारी स्टोरी बेस्ट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देखिए दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे ग्रो हो रही है, ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इंडिया की लॉन्ग टर्म की स्टोरी ज़बरदस्त यहाँ पे रहने वाली है। एंड एक और प्रूफ कौन सा, कि क्यों FIs यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, क्यों DIs के हाथ मजबूत हो गए। देख लीजिए कितना पैसा आ रहा है DIs के पास। पहले FIs डिसाइड करते थे मार्केट ऊपर या फिर नीचे, इन्होंने बेचा तो हमारा मार्केट गिरा, इन्होंने खरीदा तो हमारा मार्केट ऊपर। आज पूरी तरीके से FIs की बैंड बजा के रखी हुई है, एंड ये अमाउंट लगातार बढ़ते जा रहा है, राइट। सो ये चीज़ें समझिए एंड लॉन्ग टर्म के आप विचार करके देखिए कि आज एक टाइम पे 3000 की करोड़ की SIP होती थी, आज लगभग 14,000 करोड़ की SIP हो रही है। 5-6 साल के बाद सोच कर देख लेना, एक टाइम ऐसा आएगा कि 30-30 हज़ार करोड़ की SIP आएगी, मंथली हम लोग बात कर रहे हैं, तो कितना बड़ा इन्फ्लो आएगा जो हमारा मार्केट ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें होने वाली है, बट इसके लिए टाइम भी लगेगा। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।